फील्ड लाइंस, प्रोसीक्यूट से हटा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए क्या। हम लोगों ने डायपोल कंप्लीट किया, तो देखो कुछ क्वेश्चन के सेट बचे हुए हैं, बट मैं सोच रहा हूँ क्या कि तुमको थोड़ा सा आगे करा दूं ताकि उन लोग का बेहतर रहेगा। ठीक है, सही रहेगा, क्योंकि उसको थोड़ा समझाने में ना थोड़ा सा वक्त ज्यादा जाता है हमको। इधर फास्ट सिलेबस खिंचाएगा तो उधर समझाने में बनेगा फिर, ठीक ना। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करेंगे। लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन। ऑन कर दिए थे वो, देखिए लिखिएगा डेफिनेशन, लिखिएगा। थ्री डायमेंशनल स्पेस around a given charge, three-dimensional space around a given charge, around a given charge, around a given charge, around a given charge, given charge, where, where, where an imaginary line, an imaginary line, imaginary line, an imaginary line of electric field, of electric field, an imaginary line of electric field can be drawn, कॉमा डाल के लिखिएगा, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट will give the direction of electric field intensity, will give the direction of electric field intensity, electric field intensity, field intensity, electric field intensity, full stop। ठीक है, चलिए समझेंगे यहाँ पे इस बात को, गौर से देखिएगा सभी कोई, फोकस हियर। मानो कि यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू प्रेजेंट है, कैसा क्यू प्रेजेंट है, प्लस क्यू। पहली बात तो इसका 2D नहीं 3D स्पेस आप देखेंगे। 3D स्पेस मतलब आपको एक्स वाई एक्सेस भी देखना है, बोलो यार यस और नो, और साथ ही साथ आपको नजर डालना है थ्री डायमेंशनल स्पेस पे भी, 3D स्पेस पे भी। ओके, मतलब तुम एक पॉजिटिव चार्ज समझो कि मान के चलो, ऐसा मान के चलो तुम्हारे पास एक क्ले है, क्ले समझ रहे हो ना, जिससे मिट्टी विट्टी का वो बनाते हैं, डिफरेंट वो क्या आइडल्स बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं। तो ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू ऐसे है, मिट्टी का एक गोला है, तो उसमें आप डिफरेंट तरह के स्टिक्स ले लो, कोई भी नॉर्मल सा स्टिक ले लो, वुडन स्टिक, और उसको क्या करो, गाड़ने की कोशिश करो, तो चारों तरफ से उगड़ जाएगा क्या, जैसे कोरोना वायरस टाइप का बन जाएगा ना कुछ, वैसा ही कुछ है ये, बोलो यार ये सुनो। और ये जो बनेगा, तो याद रखो इसको बनाते नोटबुक पे तो ये कैसा नजर आता है, 2D, बट याद रखना ये 3D होता है। ये कैसा होता है, 3D होता है, और ये बच्चे स्फेरिकल शेप का होता है। कौन से शेप का होगा जल्दी बताइए, स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसे आप अज्यूम करोगे कि मतलब एक मान के चलो इस तरीके से हम डॉटेड लाइन ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर रहे हैं बस, इसका कोई काम नहीं है। ये कैसा शेप दे देगा जल्दी बताइए, स्फेरिकल शेप। और ये बच्चे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरीके से ओरिजिन से निकल के बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये कैसा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलता है, और वो थ्री डायमेंशनल शेप में निकलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से शेप में निकलेगा जल्दी बताइए, 3D शेप में निकलेगा। और आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड, 3D शेप। मतलब तुमको इसको वाई में भी मान सकते हो, तुम इसे एक्स में भी कंसीडर कर सकते हो, और क्या चीज में जल्दी बताइए, जेड में। ठीक है, यहाँ से साथ ही साथ अगर तुम इसी चीज को बच्चे माइनस क्यू रिप्रेजेंट कर दो, क्या रिप्रेजेंट कर दो, माइनस, तो यही फील्ड लाइंस तुमको अंदर आती नजर आएंगी चारों तरफ से। कैसे आती नजर आएंगी जल्दी बताइए, अंदर की तरफ। ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग इनसाइड, अंदर की तरफ आती नजर आएंगी। तो ये भी एक थ्री डायमेंशनल लाइंस है, ठीक है।
तो 3D लाइंस जो तुम एक गिवन चार्ज की तरफ चारों तरफ बना सकते हो, उसको हम लोग बेसिकली कौन सा फील्ड कह देते, सॉरी कौन सा फील्ड लाइंस कह देते हैं? दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज अ, इसे हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सा लाइंस कहते हैं जल्दी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट इसके डेफिनेशन में एक बात कही गई, समझना अच्छे से। ठीक, क्लियर है यहाँ से? प्लस से निकलेगा और कहाँ पे जा रहा है बताओ? माइनस क्यू। अगर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक साथ बनाए, प्लस क्यू और माइनस क्यू को क्या बनाए एक साथ, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर आप बनाएंगे तो प्लस क्यू से निकलेगा और किधर एंटर करेगा जल्दी बोलो? प्लस क्यू से निकलेगा और किधर एंटर करेगा? माइनस क्यू में एंटर करेगा। प्लस क्यू से निकलेगा और किधर एंटर करेगा? माइनस क्यू। किसी भी एक पॉइंट पर ले जाके किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर ले आप, ठीक है? रैंडम कोई पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। क्या बना दो बोलो? टेंजेंट। पॉइंट ले लो, टेंजेंट बना दो। पॉइंट ले लो और कौन बना दो बताइए? टेंजेंट। ठीक है? पॉइंट लेके जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट का डायरेक्शन बच्चे डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। याद है कुछ? हम तो भैया भूल गए। फोर्स बाई क्यू। अरे बोलो यार ये सर नो। के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। याद आ रहा है अब? हम लोगों ने से कितने सारे सवाल कर लिए। बोलो यार ये सर नो। तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो किसका डायरेक्शन दे देगा बोलो यहाँ से? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दे देगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो किसी चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर आप कंसीडर करते हो तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो वो डायरेक्शन दे देता है। किसका डायरेक्शन दे देता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। वही चीज जो तुम पुराने तरीके से पढ़ते आ रहे हो अभी तक। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो डेफिनेशन क्लियर है सभी को क्या लिखा है? ठीक है? इसके लिए स्पेस छोड़ दे अपने नोटबुक में थोड़ा सा। उसके नीचे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखो और पहला लिखना स्टार्ट करें। चलो, लीव द स्पेस डेफिनेशन के नीचे और इसके नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द प्रॉपर्टी नंबर वन। प्रॉपर्टी नंबर वन। सारे बच्चे गौर से देखो, ठीक है? वी आर इनिशिएटिंग द प्रॉपर्टी और पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे। लिखेंगे फर्स्ट लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge originates from positive charge originates from positive charge originates from positive charge positive charge and it terminates into negative 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 charge negative charge। क्या समझे सब कोई? कहां से ओरिजिनेट करेगा बोलो? यहां से ओरिजिनेट करेगा। ओरिजिनेट का मतलब समझ रहे हो? जहां उसकी ओरिजिन है, जहां से वो शुरुआत कर रहा है। और टर्मिनेट का मतलब होता है अंत होना, खत्म होना। तो ये टर्मिनेट करेगा, एंड करेगा कौन से चार्ज पे बताओ? निगेटिव पे। प्लस से स्टार्ट करेगा और माइनस पे एंड करेगा। तो प्लस से बना दीजिए और किसके तरफ बना दीजिए? किसके तरफ बना दीजिए? माइनस के तरफ। प्लस से बनाइए और किस पे? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? प्लस से बनाइए और किसके तरफ ले जाइए? माइनस की तरफ ले जाइए। प्लस की तरफ बनाइए और किसकी तरफ ले जाइए? माइनस। दो चार डिजाइनिंग और बना सकते हैं आप, क्योंकि प्लस से निकलेगा और कहाँ इंटर करेगा जल्दी बताइए? माइनस की तरफ इंटर करेगा। क्या ये कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बातें समझ में है? ठीक ना? बट सिमेट्रिसिटी के साथ बनाना। इधर जितनी लाइंस बना रहे उधर ही बनाना। अगर दोनों का चार्ज सेम, इक्वल एंड अपोजिट है। मान के चलो ये प्लस क्यू है, कितना है बताओ? प्लस क्यू। यहाँ पे माइनस क्यू। ये बात भी ध्यान देना पड़ेगा। इक्वल एंड अपोजिट, ऐसा नहीं कि अपने मन से यहाँ चार बना दिया, यहाँ पांच बना देना। अगर सेम चार्जेस है, सेम निकालो, सेम एंटर करो। और डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट का डिफरेंट बात करेंगे। फिलहाल इतना समझ में आ गया? ठीक है? लीव द स्पेस या फिर डेफिनेशन के बगल में लिख लो पोजीशन और इसका सेकंड पे आ जाओ। ठीक है? ये फिगर के लिए स्पेस थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाना। बस दो दो तीन तीन लाइन का, जहां पे आप बना सको। ठीक है? नेक्स्ट लिखिएगा, लूपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल। लूपिंग ऑफ, लूपिंग, हियर इज द स्पेलिंग ऑफ लूपिंग।
LOOPING. Looping of electric field lines is not possible. Looping of electric field lines is not possible. सारे बच्चे definition लिखो. Looping of electric field lines is not possible. What is the meaning of that? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आप लूप ड्रॉ नहीं कर सकते. क्या नहीं ड्रॉ कर सकते? लूप. लूप हम लोग कहते हैं बच्चे, लूपिंग टर्म कहाँ से आया है? लूपिंग टर्म लूप से आया है, और लूप का मतलब होता है क्लोज्ड स्पेस. ठीक है. आप क्लोज स्पेस फॉर्म नहीं कर सकते. मतलब अगर मैं कहूं ये प्लस क्यू है, और क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट्स ऑन द सेम चार्ज? इज इट पॉसिबल? डेफिनेशन ही कंट्राडिक्ट करेगी. बोलो यार ये सर. It originates from plus, enters into minus, or terminate into minus. This is basically saying it starts from plus and enter into plus. It is possible? नहीं. और ऐसा करेगा तभी लूप बनेगा, बट ये लूप बन नहीं सकता, इसलिए बात क्या है? बिल्कुल गलत. कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं. फिगर के लिए स्पेस छोड़ेंगे थर्ड पॉइंट के. थर्ड लिखिएगा. Intersection of electric field lines is not possible. Intersection of electric field lines is not possible. Intersection of electric field lines is not possible. Is not possible. Not possible because 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 at the point of intersection, because at the point of intersection, because at the point of intersection, at the point of intersection, we will going to obtain, we will going to obtain, we will going to obtain, we will going to obtain two different directions of electric field intensities. Two different directions of electric field intensities. Two different directions of electric field intensities. Two different directions of electric field intensities, which 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 contradicts contradicts which contradicts the basic law of vector, which contradicts the basic law of vector, which contradicts the basic law of vector. चलिए इस बात को समझिएगा और स्टार लगाओ. इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा. इंटरसेक्शन पे चर्चा है. किस पे चर्चा है जल्दी बताइए? इंटरसेक्शन पे. जैसे कि लूपिंग नहीं हो सकता था, वैसे ही इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं. क्या नहीं पॉसिबल है? इंटरसेक्शन. क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कोशिश करो कि किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर जाए, तो इंटरसेक्शन कभी नहीं हो सकता. लॉजिक क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप बनाओगे टेंजेंट. मैंने टेंजेंट बनाना आपको सिखाया था. बोलो यार. तुमने टेंजेंट बनाया, मान के चलो ये पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 है और ये E2 है. तुमने इस पॉइंट पे बनाया, तो तुमने बनाया इधर E, और इसके लिए बनाया इधर. बोलो यार ये सुन. पहले वाले लाइन के लिए तुमने बनाया ऐसे E1. अरे बोलो यार ये सुन. और दूसरे वाले लाइन के लिए क्या बनाया? E2. एक बात बताओ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही चीज का दो डिफरेंट डायरेक्शन कैसे पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि एक वेक्टर का एक टाइम पर साइमल्टेनियसली टू डायरेक्शन शो कर रहा है? नहीं. एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन हो सकता है. मल्टीपल डायरेक्शन हो सकते हैं विद इन इंटरवल ऑफ टाइम पर. सही बात है. हजारों डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में बदलता है. बट क्या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दो डायरेक्शन? कोई इंसान ईस्ट में भी था, नॉर्थ में भी गया था. नॉर्थ में भी था, नॉर्थ वेस्ट में भी था. नहीं हो सकता ना. नॉर्थ होगा या नॉर्थ वेस्ट पे उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे. इसका मतलब हो गया कि एक ही पॉइंट पे तुमको दो डिफरेंट डायरेक्शंस मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. जबकि सोचो, ये पूरा का पूरा गेम ही डायरेक्शंस पे बेस्ड था. याद करो, इसके फिगर के अंदर डायरेक्शन ही डायरेक्शन चल रहा था. तो ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं है. इंटरसेक्शन पे कितने डायरेक्शंस मिल जाएंगे? दो. जो कि पॉसिबल नहीं होगा. इसलिए इंटरसेक्शन नहीं हो सकता. लूपिंग नहीं हो सकता. ओरिजिनेशन प्लस से होगा, टर्मिनेशन माइनस पे होगा. क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4, लीव द फिगर. क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है. फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंसेप्ट. चलिए नेक्स्ट लिखिएगा. नेक्स्ट लिखिएगा. लिखिएगा.
The relative spacing between the electric field lines is the relative spacing. The relative spacing. Point number 4. The relative spacing. Relative spacing. Relative spacing between electric field lines. Between electric field lines. Between electric field lines is inversely proportional to its magnitude. Is inversely proportional to its magnitude. Relative spacing between the lines is inversely proportional to its magnitude. Is inversely proportional to its magnitude. Is inversely proportional to its magnitude. What is the meaning of that? सुनो सारे बच्चे गौर से. मैंने एक फिगर बनाया इस तरीके से, थोड़ा जेंटल कर देता हूं, और इस तरीके से फिगर बना ली. सारे बच्चे गौर से देखो. आपने देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हुए, यहाँ पे बोलो यार ये सुन. ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है. सारे बच्चे बताओ, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक है, यहाँ पे दूर है, फिर क्या हो गए? नजदीक. ठीक है, फिर नजदीक हो गए. जितने ज्यादा ये नजदीक होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो. जितने दूर होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? कमजोर पड़ेगा. जितने पास आएंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ज्यादा. ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पेसिंग, दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये डिस्टेंस जो है, इसी को स्पेस कह रहे हैं हम लोग. बोलो यार ये सर. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो कोई पूछे आपको कहाँ पे ज्यादा है, अगर आपसे पूछे कि E1 और E2 में कहाँ ज्यादा है, बोलो कहाँ ज्यादा है. कहाँ ज्यादा है? 1 में स्पेस कम है, इस पे रिलेटिव स्पेसिंग कम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा. कहाँ ज्यादा होगा? E2 पे या E1 पे? E1 पे. अरे बोलो यार ये सब. E2 और E3 का कंपेयर किया जाए तो E3 का हो जाएगा. समझ में आई बात है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? लीव द स्पेस फॉर द फिगर. क्वेश्चन नंबर, सॉरी, टॉप पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 लिखेगा. लिखेगा. नेक्स्ट लिखेगा. द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to the magnitude of charge. The density of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. The density of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. The density of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. Is directly proportional to the magnitude of charge. Is directly proportional to the magnitude of charge. Focus. The magnitude of electric field lines, the density, na? The density of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge. Density of electric field lines. Hope you understand. देखो सब कोई, यहाँ मैंने बनाया है 2Q और यहाँ मैंने बनाया है Q. फील करना बात. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलेगी. बोलो यार ये सो. तो मैंने ऐसे करके इसमें बना दिए 4. क्या बना दिए? बोलो 4. इसके प्रोपोर्शनल चलेगी. पहले तुम इसको समझो कि मान के चलो यहाँ मैंने बनाया 2. कितना बनाया? बोलो 2. इसका कितना है ये? 2 गुना. अरे बोलो यार ये सोनू. इसमें 2 बनाया तो इसमें कितने बनाएंगे? 4. और अगर तुमने इसमें बना दिए 4 तो इसमें कितने बनाने पर? 8. तो बताओ, अगर तुमने 8 बनाए, उसमें था Q, इसमें था 2Q, यहाँ लाइंस बने थे 4 और यहाँ लाइंस बने हैं 8. किसमें ज्यादा बने? इसमें ज्यादा बने. जिसमें ज्यादा बने हैं वहां डेंसिटी भी क्या है? ज्यादा. डेंसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक आ गई. बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई. डेंसिटी का मतलब होता है कम जगह पे ज्यादा लोगों का होना. उसे कम जगह पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है. तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? जल्दी बोलो. क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जल्दी बताइए. डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? आया समझ में? चलो, उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक और डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है? ए पहला, ठीक। बी देखो, यहाँ क्लियर है यहाँ से? तो मैंने यहाँ बनाया बच्चे 4Q, कितना बनाया बताओ? 4Q। और यहाँ बना दिया 2Q, ठीक है? सॉरी, -2Q, ठीक है? कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है? इसी के एग्जांपल में सपोर्ट कर रहा हूँ बच्चे। एग्जांपल ए है और एग्जांपल बी है। कहाँ से निकलेगा? एंटर कहाँ करेगा? माइनस में। तो प्लस से निकालिए और माइनस में एंटर कर, ठीक है? प्लस से निकालिए और किस में एंटर करेंगे? माइनस में। मैंने यहां से निकाला ऐसे करके दो, ठीक है सभी को? बट यहाँ दो मैं और बना दूं। क्या मेरे कंसेप्ट समझ में है? बच्चे इस पे कितने आ रहे थे? दो। तो इसका दो गुना ये है। इसे निकलेगा कितना? चार। बट चार इस पे पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम। समझ में आई बात है? तो यहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज्यादा। यहाँ डेंसिटी क्या है? कम। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब एक बात बताओ इसी से रिलेटेड, डेंसिटी कहाँ ज्यादा तुमको नजर आ रही है? चार्ज के नजदीक या चार्ज से दूर? जितना नजदीक उतना ज्यादा लाइन हट रहा है ना, कोनिकल शेप बना रहा है। बोलो यार, ये समझ, जितने दूर जा रहे हो उतना फैलता जा रहा है। तो मैं तुमको और एक चीज बताता हूँ। अगर तुमको ये पॉइंट दिया जाए, ये और ये, इसको मान लो x और यहाँ मान लो y, सबको दिख रहा है क्या? ये x है और ये क्या, जल्दी बोलो? y। बताओ कहाँ तुमको लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, x पे या y पर? सीधी बात है, जहां घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा। क्या समझ में आ रही बात है? जहां नजदीक होगा वहां ज्यादा, जहां दूर होगा वहां पे कम। तो EX और EY में भी अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा होगा? EX इज ग्रेटर देन EY। क्या ये दोनों बातें समझ में आई कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? और जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, अभी बताया था, स्पेसिंग जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना क्या होगा? ज्यादा। यही मतलब हो गया ना यार। इसके कंपेयर में अगर x और y देखा जाए तो कौन ज्यादा है? x ज्यादा है। किसके कंपेयर? y। EX इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? क्या सभी को ये कंसेप्ट समझ में है? हम लोग कितने पॉइंट्स लिखे बोलो? 5। लिखोगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा सब कोई, लिखिएगा। फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, 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 कंडक्टर, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, कंडक्टर, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, लिखा ना सबने? कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are always perpendicular to its surface, 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 to its surface, and its magnitude, and its magnitude, and its magnitude, and its magnitude, its magnitude is zero inside it, and its magnitude is zero inside it, and its magnitude is zero inside it, and its magnitude is zero inside it. Electric field lines are perpendicular to its surface and its magnitude is zero inside it. समझ में आई बातें? क्या लिखा? अरे बोलो यार, समझ में आया? चलो, रिलेटिव फिगर बनाते हैं इससे रिलेटेड। सारे बच्चे गौर से देखो। मानो यहाँ पे एक स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल। तो ये बच्चा कंडक्टर है, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पे इसके बाईं तरफ तुमने निगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रखा है और इधर तुमने पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्शन कर रखा है। डिस्पर्शन मतलब तुमने फैलाया हुआ है इसको, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ टर्मिनेट करती है? माइनस पे। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? प्लस से। तो अगर ये टर्मिनेट और ओरिजिनेशन यहाँ है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी, गौर से देखोगे सारे बच्चे, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके बनाया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके कुछ बनाया, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके कुछ बनाया। सबसे पहली बात बताओ, क्या मेरे एरो का डायरेक्शन गलत है या सही? एरो का सही है गलत है? एरो का डायरेक्शन, एरो एरो एरो, तीर जो सही है ना, क्योंकि माइनस के तरफ आता है। सही बात है, बट साथ ही साथ ये भी जानो, ये सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा।
कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। इट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ कितना डिग्री जल्दी बताइए? 90 डिग्री ऑन द सरफेस। अगर हमें दाहिने साइड इसी डायग्राम को ड्रॉ करता हूं बच्चे, तो ऐसे करके बनेगा, ऐसे बनेगा, कुछ ऐसा बना। ठीक है, सारे बच्चे बताओ क्या मैं सही बनाया और नहीं बनाया यारो? सही है। प्लस से निकलेगा और किस में एंटर करता है? माइनस में। तो इधर से निकल रहा है तो इधर भी कितने डिग्री एंगल बनाएगा जल्दी बताओ? 90 डिग्री। इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द सरफेस। क्या सभी को ये बातें समझ में आ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इनसाइड जो होता है वो जीरो होता है। कितना होता है जल्दी बताओ? जीरो। अंदर जीरो होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर? लॉजिक है, लॉजिक ऐसे नहीं कर सकते, इसको प्रूव भी करेंगे हम। इनसाइड क्या होता है? जीरो। बट सरफेस पे क्या होगा? कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। क्या पॉइंट नंबर 6 समझ में आया सभी को? कंडक्टर का केस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो यार, समझ में आया नहीं आया? लीव द स्पेस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ गए? डेफिनेशन इज क्लियर। 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर है। सबसे रिलेटेड फिगर भी बनाने हैं आपको, ठीक है? एक काम करो, सबसे पहले फिगर बना लो, फटाफट। फिगर बना लो घर पे। बिठो तो फिगर इन घर पे। अरे बोलो यार, घर पे बना लेना इसका प्लीज, सारा फिगर। बट आज के आज, आज के आज इसको लीव मत करना। इससे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। फोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज। फोटो क्लिक करके एक व्हाट्सएप पे भेजो प्लीज। शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सारे फिगर सारे पॉइंट के नीचे ही बनाओगे, इधर उधर नहीं। 1 के नीचे 1 का, 2 के नीचे 2 का, 3 के नीचे 3 का, ताकि आपको समझ में आए कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो। इसमें डायग्राम का बच्चे थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी शुरू ही हुआ है। इसमें ग्राफ्स और डायग्राम बहुत है, इस कारण से मैं बोला कि थोड़ा घर पे बना लेना ये वाला। ठीक है, बना लोगे क्या? इसके बाद वाले फिगर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि अभी ये फिगर्स थोड़े से रेलिवेंटली समझ गए ना सारे पॉइंट्स को। सेशंस भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप जाके घर पे भी इसको कर सकते हो देख के। कोई दिक्कत? कर लिया फोटो? हटा देते हैं, चलो। हटाए क्या? हो गया फोटो? फोटो हो गया ना भाई? इज इट ओके? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बताओ, चलो आ जाते हैं, लिखते हैं, लिखेगा। पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा? 7 लिखिएगा। ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम। ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम। ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम। ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट सिस्टम with neutral point, with neutral point, with neutral point. Drawing electric field lines for different system with neutral point. With कौन सा पॉइंट जल्दी बताइए? न्यूट्रल पॉइंट। सारे बच्चे गौर से, सारे बच्चे गौर से देखो। न्यूट्रल पॉइंट के साथ मुझे फिगर बनाना है। कौन सा है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 पे आते हैं। क्लियर है यहाँ से? अब देखो, मुझे डिफरेंट सिस्टम के लिए फिगर्स बनाने। न्यूट्रल पॉइंट याद आ रहा है तुम्हें? ये मान के चलो प्लस क्यू चार्ज है, और ये भी कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज। गौर से देखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट नाम का एक फैक्टर था। मान लो इनके बीच में डिस्टेंस आर था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट? अ पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाता। ठीक है, ऐसा मैंने पूरा पढ़ाया था और इसका एक वैल्यू भी निकाले थे। मान के चलो आ रहा है। इसका न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिड पॉइंट पे होता है। कहाँ होता है? मिड पे होता है। ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। दिस कॉल्ड एज द न्यूट्रल पॉइंट। और ये मिड में होता है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। कोई बच्चा मुझे एक्स का डेटा याद दिला सकता है? क्या था? आर बाय रूट अंडर। न्यूट्रल पॉइंट का डेटा क्या था? बोलो सबको ही। इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट अंडर एन माइनस वन। व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? एन वाज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। अरे बोलो हाँ या ना? Q1 Q2 का रेशियो था। याद आ रहा है कुछ? अब जाके न्यूट्रल पॉइंट वाला एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियोस तो प्रेजेंट ही है। एक्स इक्वल टू आर बाय रूट अंडर एन प्लस क्या हो जाएगा? 1। Q1 Q2 मतलब ये मान के चलो Q1 है और ये क्या बोलो Q2 है, उसी का मैग्नीट्यूड था। ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक वैल्यू भी निकाला था चार्जेस का। क्या वैल्यू आया था बोलो सबको?
चार्ज का वैल्यू कितना आया था, कैपिटल क्यूब नाम का एक चार्ज रखा था, आया था एन क्यू बाय रूट अंडर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। रिवाइज योर प्रीवियस नहीं बोलो यार यस और नो। सारा न्यूट्रल पॉइंट नाम का एक लेक्चर है, 3 या 4 होगा, जाके आप क्रॉस चेक करोगे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हम डायग्राम पे आ रहे हैं। प्लस प्लस क्या करेगा एक दूसरे को, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो मैं इसका बनाता हूँ वैल्यूज। ठीक, सारे बच्चे अच्छे से देख कैसे ड्रॉ किया जाता है। ज्यादा गंदा नहीं करेंगे, ऐसा बनाएंगे जो क्रिस्टल क्लियर नजर आए। ठीक है, बस उसके बाद इधर से भी आप लेके आओगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, सेम है। और इधर बनाओगे ऐसे, फिर बना दोगे ऐसे, फिर बनाए ऐसे, फिर इधर ड्रॉ किए ऐसे, फिर बना दिया ऐसे। समझ में आई बात है क्या किया मैं? यहाँ पे देखो, अच्छा एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। इसका स्पैन, ब्लू वाले का स्पैन मतलब इसका फैलाव यहाँ तक क्यों पहुंचा, उसके बाद क्यों नहीं आगे बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। और जहां न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है बच्चे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी न्यूट्रल पॉइंट जहां मिल जाता है वहां पे क्या क्या जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाता है जीरो, और फोर्स का डेटा भी क्या हो जाता है जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एकदम दूर भागने लगा, मतलब खत्म हो रहा है, लगभग टर्मिनेट हो रहा है। क्यों दूर दूर भागेगा, टर्मिनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर, बोलो क्या लिखते हो, के क्यू बाय क्या चीज, आर स्क्वायर। डिस्टेंस बहुत सारा ऊपर की तरफ कहाँ इन्फाइनाइट जा रहा है मुझे नहीं पता, बट डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना के बराबर हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। इसीलिए ऊपर की तरफ ये टर्मिनेट करने के लिए जा रहा है। ठीक है, और आगे क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि खत्म हो गया तो अब कहाँ से आगे बढ़, तो एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है। इसलिए डायग्राम को ऐसे ही बनाना बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर स्पैन को तुम आगे पीछे कर दिए, कि मतलब तुमने इसको, मन है मेरा कि हम यहाँ तक ड्रॉ कर ले, ड्राइंग मुझे अच्छा लग रहा है, गलत है वो, क्योंकि फिगर में 4 फिगर देके गलत भी कराएगा, और चारों सेम ही फिगर्स होंगे। समझ में आई बात है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे जाके ये जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये वैल्यू जीरो मिड पॉइंट पे आता है। चलिए याद दिला देता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, सेम है। एक्स का डेटा देख लो तुम, एक्स बराबर, एक्स वो डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, और एक्स का वैल्यू कितना है, बोलो आर बाय रूट अंडर, जल्दी बोलो, एन प्लस वन। चूंकि दोनों का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, सेम है, तो एन का वैल्यू आप लिखोगे क्यू वन बाई क्यू टू, मतलब क्यू बाई क्या लिखोगे, क्यू। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो एन का डेटा कितने के बराबर, वन। अब यहाँ से पुट करोगे तो आर बाई क्या लिखोगे, बोलो सब कोई, यहीं पे लिख देते हैं, आर बाय रूट अंडर एन, रूट अंडर वन प्लस वन, रूट अंडर वन का मतलब वन, वन प्लस वन कितना, टू, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, आर बाई टू, एंड आर बाई टू इज द मिड पॉइंट। कौन सा पॉइंट जल्दी बताइए, मिड पॉइंट। इसलिए ऐसा निकल के आया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को, समझ में आया कैसे? सोचो कि अगर ये केस हम लोगों ने ए ले लिया, सेवंथ का ए, डिफरेंट केसेस हम लोग पढ़ेंगे ए। और बच्चे इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और ग्राफ पे ही पूरा ये टॉपिक चलता है। और कितने क्वेश्चंस आते हैं हर साल, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हर साल आते हैं, हर जगह बोर्ड्स में, सारे एग्जामिनेशन में, नीट यही सब जो जगह पूछता है। पर डायग्राम्स में गलती करके आता है बच्चा। ये टॉपिक तो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आते हैं बी। अगर मुझे थोड़े चेंजेस कर दिए जाते हैं, चेंजेस में कुछ ऐसा, हाँ आज छोड़ दीजिए, जाइए। ये कितना है, क्यू आर कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 4Q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q, 4Q और Q। ठीक है, अब तो डिफरेंट चार्जेस है, बोले यार बट दोनों का नेचर सेम है, डिफरेंट, सेम। नेचर सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इसको मान लो कुछ Q1 और इसको क्या मान लो कुछ Q2। Q1 और Q2 का अगर आप रेशियो निकालते हो तो कितना आ जाता है, बोलो सब कोई, इट्स 4Q बाय क्या हो जाएगा, Q, दैट इज बेसिकली द 4। ठीक है, 4 गुना आ गया। क्लियर है ऐसे? यही डेटा किसका होता है, जल्दी बताओ, एन का। अगर मैं तुमसे एक्स का डेटा पूछता तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस कितना है जल्दी बताओ, आर। क्या लिखेंगे, आर बाय रूट अंडर, बोलो सब कोई, 4 + 1, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, आर बाई 3। बोलो यार सुनो। और ये हमेशा बताया था, ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज। नियर टू कौन सा चार्ज जल्दी बताइए, नियर टू स्मॉलर चार्ज। सारे बच्चे जाके अगर आपको फुर्सत मिले तो न्यूट्रल पॉइंट का पूरा लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, सब कुछ प्रेजेंट है, कैलकुलेशन बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, आर बाय क्या हो जाएगा, 3। अगर न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे मिला तो बच्चे यहाँ पे हम लोगों ने किसी डिस्टेंस आर बाई 3, छोटे वाले से डिस्टेंस आर बाई 3 अच्छे से बनाना। ऐसा लगना चाहिए कि इसके नजदीक होगा और इससे क्या होगा, दूर। इससे आर बाई 3 है तो मैथमेटिक्स के अनुसार यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, बोलो सब, बोलो बोलो कितना डिस्टेंस होगा, 2r/3। अरे बोलो यार यस और नो,
एक से r/3 तो दूसरे से कितना हो जाएगा 2r/3। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब मैं जब बनाने जाता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर्स कैसा ड्रॉ करूं, तो दिस पॉइंट विल कंसीडर टू बी द न्यूट्रल पॉइंट वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एंड द फोर्स इज आल्सो जीरो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर मुझे यहाँ पे स्पैन को ड्रॉ करना चाहिए तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक बार और ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्यू को बनाया, तो क्यू को बनाएंगे ध्यान से सारे बच्चे। एक r/3 कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना देते हैं। ठीक है, दो बना दिया, ठीक है। आप चाहो तो एक आध अपने फिगर को समझाने के लिए एक दो और बना लो, ठीक है। ये बात का ध्यान रहे कि बेसिक प्रॉपर्टीज भूलना मत। आपने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए, ठीक है, और अगर आप 4 बनाए तो इसका ये 4 गुना है, तो यहाँ कितने बनाने पड़ेंगे? 16। समझ में आया ना? 4 4 जा 16, इसका 4 टाइम्स होगा ना, तो 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे। बट मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा ये चीज। या तो तुम 16 ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 16 बनाने का अच्छा इधर 2 बनाओ तो इधर कितने बना लेना, 8। समझ में आई बात है? अब 16 बनाने हैं तो चूंकि बना लिए तो बना देते हैं। फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 1, फिर क्या हो जाएगा 2, 3, फिर क्या हो जाएगा 4। तुम लोग अलग अलग डेटा भी ले सकते हो, मैंने तुमको समझाने के लिए बस बनाया है, ठीक है। 4, फिर क्या बनाओगे 5, फिर क्या बनाओगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, समथिंग 15, 16। ठीक है, कुछ ज्यादा ही लग रहा है बच्चा, मकड़ी का जाला बन गया कुछ, ठीक है। बट समझ रहे रेलिवेंटली मैंने क्या बनाया है? हम लोगों ने इधर कितने लाइंस ड्रॉ किए जल्दी बताओ? 4 लाइंस। और इधर कितने बनाए हैं? 16 लाइंस। अगर एक्यूरेटली ड्रॉ किया जाए तो ऐसे ही बनना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू द बेसिक ऑफ द फिजिक्स आपको बनाने पड़ेंगे 16। बट क्या करते हैं एग्जामिनेशन वाले, जल्दी में 5-6 इधर बना देते, इधर बना देते। गलत नहीं वो कहलाएगा, बट एक्चुअली बेसिक्स पे तो जाओ ना। मैग्नीट्यूड और डेंसिटी किस पे निर्भर करता है? तुमने 4 गुना ले लिया, इधर 4, या तो तुम इधर 2 बना लो, इधर 8 बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो आपत्ति यहाँ लिख देना। और अगर आप ना ड्रॉ करने चाहो तो यहाँ पे ऐसे करके 16 लाइंस मेंशन कर देना, ताकि ये बात समझ में आए कि तुम 16 यहाँ बनाना चाह रहे थे और कितना बनाना चाह रहे थे, 4। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बट आप एक्यूरेटली फिगर को बहुत सोच समझ के बनाएंगे। समझ में आ गई बात है? कैन आई होल्ड द सेम थिंग फॉर द नेगेटिव चार्जेस? दोनों अगर माइनस करें तो वही बात चलेगी ना यार। माइनस विल ऑल्सो गोइंग टू वर्ड, जल्दी बताइए, रिपेयर लीजिए। कोई दिक्कत? प्लस में भी चलेगा और किस में चलेगा? माइनस में। बोलो यार ये सर नो। बिकॉज लाइक चार्जेस का न्यूट्रल पॉइंट बीच में ही लाइक करता है, और ये माइनस के लिए भी चलेगा और किसके लिए? प्लस के लिए भी। याद रखना ये जो फिगर मैंने बनाया है केस ए और केस बी, ये अगर तो माइनस क्यू लेते तब भी सेम था, माइनस क्यू और माइनस क्यू लेते तब भी क्या था, जल्दी बताइए, सेम। बट ध्यान रखना, क्या बदल जाएगा मुझे बताओ, क्या बदल जाएगा? -4q और q भी लोगे माइनस क्यू तो सेम बनेगा, डिफरेंट बनेगा? सेम बनेगा, बट कुछ बदलाव होगा। और वो बदलाव क्या होगा ये बताना है। एरो का डायरेक्शन बदल जाएगा। अरे बोलो यार यस और नो। प्लस में निकलता है और माइनस में आएगा, बट डायरेक्शन ऑफ एरो विल गोइंग टू इन्वर्ट। समझ में आई बात है? यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्शन ऑफ, वर्ड जल्दी बताइए, एरो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझे, ईएफएल विल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, अपोजिट बना दोगे, मतलब ये एरो को बस पलट। समझ में आई बात है? आप चाहो तो एक सपोर्ट के लिए ए बी सी फिगर में माइनस क्यू और माइनस क्यू ड्रॉ कर लेना अपने नोटबुक के अंदर, ये मैं नहीं बना रहा। बना लोगे सभी कोई क्या? सेम फिगर बनेगा और सेम डिस्टेंस पे बनेगा, बट एरो का डायरेक्शन बदल देना, ठीक है। थर्ड फिगर के अंदर ये चीज आप छोड़ देना। तो ये बात क्लियर है सभी को? चलिए केसेस आगे बढ़ते हैं लेके, और हम आते हैं पॉइंट नंबर डी पर। सी के लिए मैंने आपको स्पेस छोड़ दिया, सी आप बना लेंगे घर पे, ठीक है। डी पे आते हैं, डी पे ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि मान के चलो, अब बताओ कैसा चार्ज ले लिया बताओ, दोनों प्लस या दोनों माइनस। अब क्या कंसीडरेशन हो सकता है? एक प्लस और एक माइनस, ऑब्वियस ही बात है। हम लोग प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, एक प्लस और एक किसका? माइनस का। तो कंसीडर एक बच्चा की एक प्लस 2q है, ऐसा मान लेते हैं, एक प्लस 2q है, और दूसरा प्लस, ऐसा मान लेते हैं, नहीं ऐसा करके देखो, एक प्लस क्यू मान लेते हैं और एक -4q मान लेते हैं। प्लस क्यू और एक क्या चीज? -4q। बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करता है इसके? बाहर, किसके नजदीक? क्यू के या 4q के? क्यू के। स्मॉलर मैग्नीट्यूड देखा जाता है,
ऑलवेज नियर टू द स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं देखना, नो शाइन। ये सारी बातें डिस्कस है, नया चीज नहीं बता रहा, ठीक है। ये को रिलेटेड है न्यूट्रल पॉइंट नाम के टॉपिक के अंदर, जाके देखिएगा वहां पे साइन नहीं कंसीडर किया गया है, और ये हमेशा आउटसाइड होता है। इसके अंदर क्या होगा जल्दी बताइए, लाइक में इनसाइड, ये आपको देखना पड़ेगा न्यूट्रल पॉइंट में जाके, और इसका किधर लाइक करेगा, आउटसाइड। ये बात चेक करेंगे। चलिए हम लोग इस बात को समझते हैं और कोशिश करते हैं बनाने का। मैंने ड्रॉ किया -4q, क्या ड्रॉ किया जल्दी बताइए, -4q, और इधर क्या ड्रॉ किया जल्दी बताइए, q, ठीक है। कहां से चार्जेस निकलेंगे बोलो, +q से, और कहां पे एंड हो जाएंगे, ये बात आपको बनाना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा किसके नजदीक होगा जल्दी बताओ, +q के नजदीक, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड। तो बच्चे यहाँ पे तुम ले लो ऐसे करके +q। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इन्वर्जन करते हैं इस चीज को। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक समझना है, थोड़ा सा समझाते हैं आपको। एक काम करते हैं, इसको बच्चे में माइनस कंसीडर कर लेता हूँ, इसको 4q बोल देता हूँ, समझाऊंगा ये चीज के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। ये कर दिया ऐसे, तो मैंने यहाँ पे +4q कर दिया, सॉरी उल्टा, इसको -q कर दो और इसको क्या कर दो, 4q। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। अब समझना है इस चीज को, टर्मिनेट तुमको ऐसे रिप्रेजेंट करने में बनेगा कुछ चीज, उसके बाद तुम बना लेना उल्टा किसी भी, ठीक है। देखो यहां से निकलेगा कितना, इसका 4 गुना निकलेगा, तो इसमें आ कितना रहा है, कितना आ रहा है बोलो, 2 आ रहा है, अरे 2 आ रहा है यहाँ, यार फिर भी तो वही बातें हो जाएंगी, गलती कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं। खैर कोई नहीं, चलो पहले बना ही लेते हैं। ये 4q है कितना जल्दी बताए, -q। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड के, तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड ये हो गया क्या, तो ये न्यूट्रल पॉइंट लाई करेगा, चलो बना दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो न्यूट्रल पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। अब चूंकि यहाँ पे इधर न्यूट्रल पॉइंट होगा नहीं, नहीं होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लो कुछ r। अच्छा न्यूट्रल पॉइंट कैसे निकालते हैं अभी कैलकुलेट करवाएंगे आपसे फॉर्मूला, इसका 4 गुना बनाना है, तो 2 इस पे आ रहे हैं, इससे निकलेंगे कितने, 4, तो 4 निकाल दो इससे भी, 1 2 3 4, सॉरी फॉर दैट, इससे कितने निकलेंगे, 2 आ रहे हैं, तो 2 का 4 गुना कितने निकलेंगे, 2 का 4 गुना बोलो यार, इस पे आ कितने रहे हैं, 2, 2 4 जा 8, तो कितने बनाए तुमने, 2 4 6 ही बनाए ना, 2 और निकाल दो। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया सबको समझ में, तो 8 बना दिया तुमने, इस तरीके से न्यूट्रल पॉइंट बन गया। मैं क्या समझाना चाह रहा था अभी मैं क्लियर करता हूँ, ये क्लियर है सभी को, ठीक है। यहाँ से निकला बच्चे +q +4q, और ये क्या चीज, -q बना दिया यहाँ से। न्यूट्रल पॉइंट इसका लाई करेगा यहाँ पर, क्या लाई करेगा, न्यूट्रल पॉइंट, स्टार करे न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट के नीचे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फोर्स 0। इसका फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये डिस्टेंस हमेशा छोटे वाले के नजदीक लाई करेगा और आउटसाइड लाई करेगा, ये बात बताया हुआ है ऑलरेडी। एक्स का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर, यहाँ था बच्चे क्या था, r/√अंडर n-1 था, बोलो यार यस और नो। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, बोलो सबको, इट वाज n कैपिटल Q, सॉरी फॉर द कैपिटल Q ना, n टू स्मॉल q बाय क्या बोला था बताइए, √n-1 का होल स्क्वायर। और आपको बोला था एक ऐसा चार्ज जिसके कारण सारे पे फोर्सेस जीरो होने चाहिए, और फोर्सेस जीरो होने का तरीका ये है कि हर एक पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट आना चाहिए, तभी आप एक साइन लोगे। प्लस माइनस भी लेना सिखाया था कैसे करते हैं, ठीक ना, रटना नहीं, बट ये फॉर्मूलाज थे, शॉर्टकट्स थे बनाने के, कोई दिक्कत। चलिए केस को अल्टर करके और ले लिया जाए ताकि आपको ये थोड़ा सा और सोफिस्टिकेट लगे समझाने में। चलो कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, इसी को बड़ा कर लेते हैं, इसको -q कर देंगे, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड पॉइंट नंबर डी, डी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ऐसा डी मान लो, ई ले लेते हैं, चलो सबसे बेहतर, ई को ले लेते हैं, यहाँ पे 2q और -q ले लेते हैं, 2q और क्या चीज, -q, समझ गया, 2q और क्या चीज, -q, ठीक है। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या, ठीक है। देखो यहाँ से 2q लिया -q, सारे बच्चे गौर से, ओरिजिनेशन कहाँ से होगा, कहाँ से निकलेगा, 2q से, एंड कहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे बच्चे ऐसे करके करा दिया, ठीक है। फिगर इज क्लियर। अब इसका 2 गुना इधर होगा, ठीक है। तो मेरी बात को समझो, न्यूट्रल पॉइंट किधर लाई करेगा, इस साइड लाई करेगा, छोटे वाले मैग्नीट्यूड के राइट साइड, आउटसाइड लाई करता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, तो एनपी बना दिया मैंने यहाँ पर। अब चलिए यहाँ से देखिए समझिएगा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिगर देखना सब कुछ, कुछ ज्यादा ही बम बन गया।
थोड़ा एक शार्प नहीं, एक ब्लंटेड बम बनाना है यहाँ। थोड़ा बच्चे नीचे हो गया, फिगर देख लो प्लीज। ठीक है, और यहाँ पे तुमने 4 लाइंस बना दिए। सॉरी, आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, एरो तो ऐसे बना दिया यहाँ से। दो और दो कितने बना दिए? 4। 4 का यहाँ दो गुना बनाएंगे। अरे बोले यार कितने? 8। तो दो बना दिए यहाँ से, फटाफट निकाल दो यार, अब ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 2 6 2 8। कोई दिक्कत कोई आपत? नो फिगर आउट हेयर। तुमने न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ऐसे करके तुमने बम बनाया और बहुत दूर बना दिया। लॉजिक समझना इसका क्यों बनाया ऐसे। पहली बात, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा नहीं होगा? हाँ होगा। ये बात कहाँ से मुझे पता चलता है? मुझे इससे पता चलता है, इन दोनों फॉर्मूला से। और न्यूट्रल पॉइंट को रिवाइज करेंगे, वहां सब कुछ लिखा है बच्चा। ठीक है, देखो एक मिनट। इफ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द वीडियो, नहीं देख रहे आप लोग, वापस जाके अपने पुराने कोर्सेज नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, तो इसके लिए मैं तो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो आपकी क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कई बार बोला हूँ, कॉपी खोलो, वीडियो चलाओ, टू एक्सप्रेस सुनो, गारंटी बोल रहा हूँ, सुनने से बहुत याद रहता है। एग्जामिनेशन में तुमको ना वर्ड सुनाई देते हैं। मैं गारंटी बोला, तुम सुन के जाओ 2 से 3 बार, तुमको वीडियो लेक्चर्स के ना वर्ड्स दिमाग में आएंगे। ऐसा लगेगा कोई साउंड बज रहा है आपके दिमाग के अंदर, ये सच बात। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। अब न्यूट्रल पॉइंट भी तुमने यहाँ दूर बनाया, लॉजिक बनाया, डायग्राम में दूर क्यों बना दिया? याद करो वो पॉइंट को जहां मैंने बोला था कि जितना नजदीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा, और जितना दूर होगा उतना क्या होगा? कम। अगर मैं इसको दूर बना दूं तो एग्जामिनर ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस अपार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दूर है तो उसका मैग्नीट्यूड लगभग ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना? 0। इसलिए दूर कर दिया है। इसके बाद नजदीक हो जाएगा, इससे पहले भी नजदीक हो जाएगा, पर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? बहुत दूर। समझ में आई बात है क्यों किया ऐसा है? और ये 4 दूनी 8 क्यों बना? समझ में आ गई बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हो गया? जीरो या नॉन जीरो? जीरो। समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्या बोला था बताओ? रिलेटिव डिस्टेंस पढ़ाया था ना? क्या बोला था? लिखो, लिखा है ना पॉइंट, कौन सा पॉइंट है देखो तो। रिलेटिव क्या जल्दी बताइए? डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? जल्दी बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ ई। लिखा है क्या कहीं पर? उसी से ये बना हुआ फिगर है। क्या सभी को ABCD डायग्राम समझ में आया? कैसे लाइक एंड अनलाइक चार्जेस और न्यूट्रल पॉइंट का फिर से यूज केस क्या है? वहां भी बोला था ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और ये सारे फिगर्स कोई ना कोई पेपर में पूछे हुए हैं, बोर्ड्स में लगातार ये ड्रॉ करवाते रहता है आपसे। ठीक है, अब आपको फ्लो फ्लो में भले दे दे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे बनाने के फ्लो में, ओ इसका रिपल्सन ही कराना है, बना दो 5 1 6। जो 5 बना के आते हैं, ऑड नंबर बनाएंगे, तो 5 का आधा अगर किसी को 2.5 बनाओ फिर। अगर 5 बनाए किसी में तो 2.5 बना के आइए एक में। 2.5 कैसे बनाएंगे? वो तो भगवान ही मालिक है। अब कैसे 2.5 बनाएंगे वो तो आप ही जानिएगा। उबले गन्ने देखिए, ये हो गया आप एक, इसका हो गया आधा। अरे भाई ऐसे नहीं कर सकते हैं आप, समझ में आई बात है? 50% नहीं बनाना, 50% थोड़ा सोच के, इवन नंबर ही चलता है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? ठीक है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकते, प्रोबेबली ना के बराबर है बच्चे, नहीं तो बनाने में थोड़ा टिपिकलिटी है। ठीक है, क्या सभी को 7th पॉइंट का ए बी सी डी, सी आप खुद बनाएंगे, नोटबुक में बनाना है, डी और ई में किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? प्लीज फिगर्स के अंदर। ठीक है, ये फिगर को बहुत क्रिस्टल क्लियर ड्रॉ कीजिएगा, घर पे जाइएगा वापस से सुन भी सकते हैं। सब कुछ क्लियर है या नहीं है? आया सबको समझ में? बोलो यार ये सोनू, क्या 7 नंबर पॉइंट का एक पॉइंट क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ठीक है, फिगर इसका क्लिक कर लो। बनाओगे क्या अभी? सर्टिफिकेट लग रहा है, क्या बोलते हो? घर पे अच्छे से बनाना, सुंदर सुंदर। ठीक है, फोटो क्लिक कर लो भाई, ऑनेस्टी से फोटो क्लिक कर लेना कोई। कितने पॉइंट लिखे हम लोगों ने? 7 लिखा क्या? चलो, टॉपिक डालो ग्राफ्स 8। इसके लिए देख लो कितना फिगर छूटेगा अपना पिक्चर। एक पेज तो लग जाएगा भाई, ज्यादा ही लगेगा क्या? एक पेज लग जाएगा। नाप लीजिए कितना दूरी लगेगा। 5 बित्ता, 6 बित्ता। नापिए नापिए, जल्दी नापिए। हाँ,
नाप लीजिए कितना जरूरत है आपको, स्वादानुसार पेज छोड़ दें। इसका ग्राफ्स, ओके, इसका ग्राफ्स बना लेंगे हम लोग, ठीक है। हटाएं क्या, समझ में आया? देख लो फिगर को, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत किसी को? आया ना, आया सबको समझ में? चलो हटाएं, क्या बोलते हो, हटा दे, फोटो हो गया। चलो भाई फोटो भेज देना, खुद के लिए मत रख लेना। वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। चलिए अब आते हैं ग्राफ्स पे, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 8। और 8 में हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ग्राफ, ठीक है। इनमें क्या बनाओगे, ग्राफ। आइए ग्राफ ग्राफ खेलते हैं, समझे? देखो, आइए ग्राफ ड्रॉ करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ग्राफ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता, पहली बात तो ध्यान रखना। ग्राफ अलग चीज होता है, ट्राजेक्ट्री अलग चीज होती है। चलिए समझाते हैं आपको। ग्रेविटी, जब तुम देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे, तुम जब वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाते हो तो कभी पैराबोलिक ग्राफ बन जाता है, कभी स्ट्रेट लाइन बन जाता है। क्या लगता है, पैराबोलिक का मतलब ग्राफ पार्टिकल वैसे ही चल रहा है क्या? वो ग्राफ बनाया आपने, पार्टिकल का वो ट्राजेक्टरी नहीं है। रास्ता अलग होता है, ट्राजेक्टरी कहते हैं उसको, ग्राफ अलग होता है। तो ग्राफ को लाइन से रिलेट मत करना, ठीक है। लाइंस का कोई लेना देना नहीं है ग्राफ, बट वो भी फिगर है। चलिए सारे बच्चे गौर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, बोलो 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 बोलो। के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर का रिश्ता क्या कहलाता है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा तो ये, मालूम है ना ये चीज? चलिए आइए कहानी कहानी समझते हैं। पहला मैं बना रहा हूं प्लस क्यू के बारे में, इसमें भी ए बी सी डी डिफरेंट केसेस, प्लस क्यू के बारे में बना रहे हैं। सारे बच्चे गौर से देखो, कोई दिक्कत? चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डिस्टेंस के बीच में मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बताइए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कितने चार्जेस मैंने एज्यूम करने का है? एज्यूम करने कितना वैल्यू कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी +1 कूलम कहते हैं, +1 कूलम मान लो, मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि मैं राइट साइड ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कितना कंसीडर कर लिया किसी पॉइंट पे, 1 कूलम। बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब ये आर का डिस्टेंस है, आर ऐसे सोचो, ये ओरिजिन है 0,0, जितना इधर आओगे आर का वैल्यू घटेगा, उधर जाओगे आर का वैल्यू बढ़ेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। ये बात तो पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस या माइनस, प्लस। इधर, इधर आर का वैल्यू प्लस, इधर, ठीक है। आर डिस्टेंस, आर को आप ले भी सकते हैं प्लस माइनस, मैंने बता दिया। चलिए कहानी समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे इधर ग्राफ बनाना होता, तो इधर जाओगे तो +1 कूलम रखोगे, +1 कूलम रखोगे, मेरी बात को समझना, प्लस और इस प्लस में रिपल्शन या अट्रैक्शन, तो दूर भगाएगा इसको, किधर भगाएगा, दूर, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। दूर भगाएगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर बनोगे तुम, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। सारे बच्चे अच्छे से देखिए, दाहिने तरफ जो भी चीज को लिया जाता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो बता रहा हूँ सुन लेना। राइट साइड जो भी चीज को लिया जाता है वेक्टर में, उसको क्या मानते हैं, प्लस या माइनस, प्लस, ठीक है। मैंने ये बनाया, मैंने क्या बोला था अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रास्ता और ग्राफ अलग अलग चीज है। और जो बनाने वाले ग्राफ बनाने वाले तुमने अभी इंडिकेट किया है, वो ट्राजेक्टरी है। क्या बोला, ये क्या है, ट्राजेक्टरी। तुम क्या बना रहे हो, ग्राफ। ग्राफ में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वाई पे ले रखे हो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब सोचो, आर जितना कम होगा इसका वैल्यू उतना ज्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। राइट साइड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पॉजिटिव होता है या नीचे पॉजिटिव होता है? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, वाई एक्सिस पे बनाया है तुमने। तो तुम जितना नजदीक आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा होगा। अरे बोलो यार ये सोलो, जितना नजदीक, आर का वैल्यू कम है बट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा है। जितना दूर जाओगे कम होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, रिपेल हो रहा है। पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे बना दिया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब इन ग्राफ को ज्वाइन करना है, चलिए ज्वाइन करा देते हैं।
अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये ग्राफ कैसे बनाया समझ में आया यहाँ से? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ई और आर का इन्वर्स कर रिलेशन, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, पॉजिटिव क्यों बनाया समझ में आया? चलिए, इधर मैंने लिया 1 कूलम, बहुत अच्छे से सुनिएगा सारे बच्चे। 1 कूलम, फिर प्लस वाला इस 1 को क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल, किधर रिपेल करेगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब इधर, बोलो यार यस और नो। करेगा? करेगा तो ये माइनस या प्लस? माइनस। निगेटिव बनेगा? निगेटिव बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, ये निगेटिव तुमने क्या बनाया, ट्राजेक्टरी बनाया है या ग्राफ बनाया है? ये रास्ता है कि किधर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट मैं ग्राफ से पूछता हूँ, ग्राफ भैया बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निगेटिव है, तो क्या बोलेगा, नीचे। ये बोलो यार यस और नो। जितना नजदीक आ रहा होगा उतना वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा किस में होगा, निगेटिव टर्म में या पॉजिटिव टर्म में? निगेटिव टर्म में, उतना ज्यादा, मतलब जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा निगेटिव हो जाएगा। और जितना नजदीक आओगे, मतलब जितना दूर जाओगे, चार से जितना दूर जाओगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमजोर पड़ेगा, तो निगेटिव में कमजोर पड़ेगा। निगेटिव में कमजोर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो की तरफ आ। समझ में आ रही है बात है? नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत निगेटिव है। अरे बोलो यार ये सोनू, समझ में आई बात है? तो तुम अगर अभी नजदीक हो यहाँ पे कहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू बहुत ज्यादा माइनस है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? जैसे तुम दूर चले गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस धीरे 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 जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। अरे यार बोलो, -100, -80, -60, -40, -20, -10, -4, -2, -0, जीरो की तरफ आ सकते हैं ना? अरे यार आया नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निगेटिव हो या पॉजिटिव होगा? निगेटिव ही होगा ना। तो निगेटिव क्या मैं ऊपर बना सकता हूँ? हर हाल में मुझे ग्राफ इधर ही बनाना पड़ेगा ना। और जब मैं यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाता हूँ, पहले ग्राफ बना लेते हैं, लो बना दिए ग्राफ। अगर ग्राफ तुमने ऐसा बनाया, थोड़ा इसको तो ब्लेंड कर देना। अगर ग्राफ तुमने ऐसे बनाया तो पहले तुम बहुत निगेटिव थे, धीरे धीरे तुम ऊपर चल रहे हो, तो क्या हो रहा है तो निगेटिविटी कम हो रही है ना, कहाँ की तरफ जा रहे हो, जीरो की तरफ। जब एक्स का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, आर का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया, तो लगभग तुम कहाँ पहुंच गए, लगभग जीरो की तरफ। अरे वाई का वैल्यू एक्स में जाके कितना हो जाता है, जीरो। समझ में आई बातें? यहाँ पे ई निगेटिव है और यहाँ पे ई निगेटिव ही है, बट यहाँ पे क्या जल्दी बताइए, नियर बाई इक्वल टू कितना है बताओ, जीरो। आ गई बातें समझ में, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो ये किसका ग्राफ बना, प्लस क्यू का। ये ढक्कन खुला थोड़ा सा, अच्छे से सोचिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार मैं माइनस क्यू के ऊपर काम करके दिखाता हूँ, ये समझ में आ गया सभी को? फिर से देखना, घबराओ नहीं, गौर से सुनो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट दैट टिपिकल। ये कौन सा चार्ज है बताओ, यहाँ पे रख दिया माइनस क्यू, क्या रख दिया बोलो, माइनस क्यू। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का डिस्टेंस बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करके लाना है, ठीक है। माइनस क्यू रख दिया। मैंने इधर रखा, कितना कूलम रखेंगे बोलो खुद ही, +1 कूलम। बताओ, मैं माइनस क्यू से पूछता हूँ भाई, +1 का तुम क्या करना चाहते हो? अट्रैक्ट किधर बुलाएगा वो, अपने तरफ बुलाएगा, मतलब बाएं साइड या दाहिने साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब ई का वैल्यू माइनस या प्लस, माइनस। लेफ्ट लेफ्ट साइड माइनस, अरे तो मेरा इधर जाके तो प्लस ही होता है। ओ यार, डायरेक्शन देखा जाता है भाई मेरे, डायरेक्शन बाईं तरफ माइनस लिया जाता है, राइट साइड क्या लिया जाता है, प्लस। ट्राजेक्टरी इसकी कितनी है, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव की तरफ है। फिर मैं पूछता हूँ, ग्राफ भैया बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव की तरफ, तो वो क्या बोलेगा, नीचे या ऊपर? नीचे। तो मुझे इन दोनों ऑप्शन में किधर बनाना पड़ेगा, नीचे। समझ में आ गई बात है? नीचे कैसे प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे बोलो यार यस और नो, बन गया क्या ग्राफ? ठीक है, आ गया समझ में कैसे बना है? मैं इधर आता हूँ बाईं तरफ, मैं कितना कूलम रखूंगा, फिर से बोलो, +1 कूलम। अरे बोलो यार यस और नो। मैं पूछूंगा क्या, क्यों, तुम्हारा क्या मन है, इसको देख के क्या हो रहा है तुम्हें? ये क्या बोलेगा बोलो, पास बुलाऊं या दूर भगाए? पास, ये बोलेगा मैं पास बुलाना चाहता हूँ। पास बुलाना मतलब किधर भी आएगा, राइट साइड, प्लस या माइनस, प्लस। मैं बोला ग्राफ भैया बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव किधर है? दो ऑप्शन है आपके पास, ऊपर या नीचे। ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, किधर बनेगा ग्राफ? ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। आया? आया या नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं ना? घर में जाकर रटोगे नहीं ना, वन का मतलब ये है, फर्स्ट और थ्री। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे रट लेंगे, कुछ लोग ने ऐसे भी याद है, 2 4। इसका क्या बोलो, 1 3। अब 1 3 में नहीं समझे ये बात को, ठीक ना, वही क्लियर नहीं हुआ है। पता 2 4 का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेट है। आया समझ में? एक, दो, तीन, चार। इसका बोलो, एक, दो, तीन और चार। समझ में आई बातें?
लोग घेरे लगा देते हैं तुम्हारे लिए। अब कुछ लोग जिनको नहीं समझ में आया, अरे समझ में आ गया होगा भाई। 2 4 1 3 छोड़िए कॉन्सेप्ट, सलाई से ही ग्राफ कुछ और ही आ जाएगा, देखो कुछ देर में चेंज कर देते, सारे कंसेप्ट तुम्हारे रटने वाले चल जाएंगे। सी कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, ग्राफ कभी कभी कंबाइन वाला पूछ लेगा, क्या वाला पूछ लेगा, कंबाइन वाला। सोचो कंबाइन वाला ग्राफ क्या बनेगा, क्या बनेगा सोच के बताओ, क्या बन सकता है। चलिए, वो तो भैया आप बताएंगे, आ जाओ। है देखिए, होल फुल नहीं, ई है प्लस क्यू, ई भी है प्लस क्यू। बोला बच्चा ग्राफ बना दो, जिंदगी का अजीब सत्य आ गया और 2 ग्राफ एक साथ पूछ लिया तुमसे, लो। इधर चला मैं उधर चला, चलो बोलो। प्लस क्यू और ये क्या चीज, प्लस क्यू। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, सुनेंगे सबको, ये प्लस क्यू है। मैं तुमको रटने नहीं कहूंगा, तुम कॉन्सेप्ट से समझोगे, ठीक है। पहले मैं आता हूँ इधर, कितना कुलम रखूं मैं, लेफ्ट साइड पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, कितना कुलम, +1 कुलम। बोलता हूँ भाई तुम्हारा क्या मूड है इसको देख के, बोलेगा पसंद नहीं है मुझे वो, भगा दो, भगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, बाई तरफ या दाई तरफ, बाई तरफ। बाएं देखते के साथ तुम्हारे मन में क्या आया, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। फिर मैं पूछता हूँ ग्राफ भैया, ग्राफ भैया निगेटिव किधर हो, नीचे, बना दो ग्राफ। आया, नहीं आया, चलो राइट साइड आ जाना, बीच बता दूंगा, बीच में ही दिक्कत हो रहा होगा, और दाहिने तरफ। फिर से कितना कुलम रखोगे बोलो, 1 कुलम। क्या देख के हो रहा है तुम्हें, इसको देख के मन में, बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको भगाओ दूर। किधर भगाया, राइट साइड मतलब प्लस या माइनस, प्लस। ग्राफ भैया, ग्राफ भैया किधर, ग्राफ किधर बोलता है बोलो, ऊपर ना, ऊपर मतलब इन दोनों ऑप्शन में से ऊपर, बना दो और जिंदगी के सत्य में जियो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। आया, अब आया ये मामला, अब ये खतरनाक। प्लस क्यू और प्लस क्यू में क्या है, रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन। अभी तुमने जो बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था, अभी जो तुम बनाने वाले हो ग्राफ बनाने वाले हो, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, दोनों दो बातें। बताओ इन दोनों का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाइक करेगा, अब तो बोल दो यार। बीच में कहीं पर, अरे बोलो यार यस और नो, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है और लाइक चार्जेस, ठीक है। तो बताओ मुझे, अगर बोला जाए कि इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, क्या ड्रॉ करके दिखाओ, ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक मैं अलग बनाऊंगा, यहाँ से यहाँ अलग बनाऊंगा, ठीक है, बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक मान के चलो इसका क्षेत्र है, ठीक है, इसका इलाका है। फिर यहाँ पे कितना कुलम रख दोगे बोलो फटाक से, +1 कुलम। मैं पूछूंगा भैया क्या मन है इसको देख के, बोलो क्या बोलेगा। मेरा मन कर रहा है कि ये दूर भाग जाए, बोलो यार ये सो, किधर भागे दूर, राइट साइड दूर भागेगा क्या, राइट साइड किधर भागेगा, दूर, समझ में आ गई बात है, ठीक है। तो राइट साइड इसको दूर भगा दो, चलो एक काम करते हैं, +1 कुलम, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड, बोलो यार ये सोनू, राइट साइड मतलब दूर भागेगा, प्लस या माइनस, प्लस। ग्राफ भैया किधर इंडिकेशन देंगे अब बोलो, ऊपर या नीचे, या आधा इलाका इसी का है, बताओ ऊपर या नीचे, ऊपर। तो ऊपर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाते हुए यहाँ पे जीरो को टच करा दो। क्यों जीरो को टच कराया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और वाई का वैल्यू एक्स पे कितना होता है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे ई का वैल्यू कितने के बराबर है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। अब आ रहा है, अरे बोलो यार ये सोनू, ठीक है। मैं उस प्लस क्यू से पूछता हूँ तुम्हारा इलाका है, फिर से मैं इससे पूछूंगा, जल्दी बताओ सबको, +1 कुलम, कौन सा कुलम रखा, +1 कुलम। क्या मन में हो रही है तुम्हें इसे देख के बोलो, रिपल्सन करने का मन कर रहा है, मैं भगा दूंगा इसको। अगर ई इधर रिपेल करेगा तो किधर तरफ, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब माइनस या प्लस, माइनस। ग्राफ भैया किधर बोलेंगे जाने के लिए, नीचे, बना दो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बन गया ग्राफ। कैसे ड्रॉ किया समझ में आया, अरे बोलो, याद ही कर लेंगे इसको भी। लगाओ 1 2, लगाओ 1 2, ठीक है। बहुत तेज है, कुछ लोग लगा देंगे इसमें भी, देखो। प्लस क्यू का क्या याद किए थे, प्लस क्यू का याद किया, लग जाएगा तुम्हारा भी, तुक्केबाजी बैठ जाएगा। 1 3 1 3, प्लस क्यू का 1 3, लग गया, सोचो तो, लग गया, अरे तुक्का बैठ गया, इस बार बैठा तुक्का, ठीक है। आ जाओ, आइए। अपोजिट नेचर ना पकड़ाए, नहीं तो तुमको बेसिक कंसेप्ट ही काम आएगा। चलो एक बार और कर ले क्या, ठीक है, अब लोग थोड़ा सा कंसेप्ट बदलते हैं। -2 क्यू
माइनस क्यू, बातें नहीं, वन 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 नहीं, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट देना है और आंसर लेके आना है। आ जाओ लिखते हैं। करे क्या? आइए, पहले चलते इधर। अब खुद बताओगे, खुद से चीख चीख के बोलना है आंसर। बोलो। +1 कूलम रख दिया। किधर? ये क्या चाहेगा? मुझे वो पसंद है। पास बुला लो। अरे बोलो यार। बुलाओगे तो किधर बुलाओगे? बुलाती है पर जाना है यहाँ पर। यहाँ पे जाना है, नहीं जाओगे तो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक ना? यहाँ पर माइनस क्यू और क्या चीज? प्लस क्यू। अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होगा तो किधर बुलाएगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब माइनस या प्लस? किधर? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? हाँ, वेरी गुड, बना दो ग्राफ और बना जाओ खुश। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। इधर आएंगे। इधर कितना रखेंगे बोलो? +1। क्या होगा इन दोनों में? अरे पास बुलाओ या दूर बुलाओ? पास बुलाओ। पास बुलाओ तो किधर बुलाओ? हाँ, उधर। ये कौन है? ये कौन है भाई? अपना ही कुछ बता रहे हैं। उधर। -2q और +1 में क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। किधर? इस साइड। प्लस या माइनस? प्लस। देखो एक मिनट युगांडा वासियों, देखो ग्राफ को बनाने वक्त देखो मैंने क्या स्मार्टली वेग यूज किया है। तो आपने एप्टीट्यूड में लगाते चलो। ग्राफ ऊपर बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रिप्रेजेंटेड है। ग्राफ नीचे बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रिप्रेजेंटेड है। यहाँ देखो, इधर नीचे बनाना था, ऊपर बना देता है कि ग्राफ गंदा ना लगे। समझ रहे हो बात को? तो एप्टीट्यूड नाम की भी चीज होती है। ये क्लियर हो गया? बताओ इसका क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन। ये प्लस या माइनस? प्लस। किधर बनाना पसंद करोगे? ऊपर। वाह, तुम एक्सपर्ट हो गए। अब कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? थोड़ा बताओ तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा अपनी बुद्धि विवेक से? बाहर होगा। चल जाए, मैं निकल खोल के निकल जाए हम। हाँ तो बाहर है, कहाँ बाहर है? बाहर होगा, दोनों लाइक चार्जेस है ना। बीच में ही होगा, किसके नजदीक होगा? -q या -2 क्यों? -q के नजदीक होगा। बाहर निकल जाइए, बालकनी का दरवाजा खोलिए। -2 क्यों और क्या चीज? -q। किधर बोलो? न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर होगा कहीं। अरे बोलो यार। इसके नजदीक और इससे दूर। चलिए आइए, कहानी। सारे बच्चे गौर से बोलो। यहाँ पे कितना कूलम रखेंगे? +1 कूलम। अरे बोलो हाँ या ना। क्या होगा? पास बुलाएगा। निगेटिव या पॉजिटिव? किधर का आप बनाना पसंद करेंगे? नीचे या ऊपर? नीचे। अरे बना नहीं बना, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। अब बोलो इसका, इधर 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 बोलो। अरे जोर से बोलो। जय माता दी बोलो। +1 कूलम। किधर? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। अब जोक सा पार्ट देखो यहाँ से। राइट साइड प्लस या माइनस? प्लस। किधर? भाई कंसेप्ट अच्छे से समझ लो यार। पॉजिटिव किधर बनाना चाहेंगे? ऊपर। ऊपर बनाएंगे तो देखो ये बना देंगे ग्राफ। समझ में आई बात? दोनों में फर्क क्या समझ में आ रहा है? द कंडीशन इज बेसिकली बच्चा, इसका थोड़ा शिफ्टिंग है इधर की तरफ। अब तो अगर बनाना प्रैक्टिस कर लोगे तुमको आइडिया लग जाएगा क्या करना है। ठीक है? बड़े लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बच्चे बहुत सारे। लेकिन उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। चलिए, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है खुद ही बताओ, स्वादानुसार सोचो। क्या हो सकता है? एक माइनस और एक प्लस। पक्का बनाना पसंद करेंगे क्या? गारंटीड? गलती नहीं होगा ना? श्योर? चलिए, एक प्लस और एक क्या चीज? माइनस। आइए इन ग्राफ का स्वाद लिया जाए। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू। अब मजा आएगा, देखो। अदो अलाय बलाय बोलेंगे कुछ को कुछ। बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? बाहर। ठीक है, वेरी गुड, बाहर ही लाई करेगा। चलिए स्टार्ट हो जाए, सारे बच्चे ग्राफ बना के लाएंगे। ये प्लस क्यू है, ये क्या चीज? माइनस क्यू। न्यूट्रल पॉइंट बीच में लाई नहीं करेगा। ठीक है। चलिए बात को समझते, इसका ग्राफ बनता कैसे है। न्यूट्रल पॉइंट इंडिकेशन हम बाद में करेंगे, पहले ये समझो। ये प्लस क्यू है, क्या चीज? माइनस क्यू। सारे बच्चे इधर प्लस क्यू से जाएंगे, प्लस क्यू पे जाएंगे तो मतलब प्लस क्यू। यहाँ पे कितना कूलम रखे? 1 कूलम। क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। बोलो यार, यस और नो।
रिपेल करेगा तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। ई का वैल्यू माइनस या प्लस, माइनस। किधर बनेगा, नीचे, खटाक से बना दो। कोई दिक्कत, चलिए आ जाइए राइट साइड। कितना कूलम रखेंगे, +1 कूलम। माइनस प्लस में अट्रैक्शन, लेफ्ट साइड या राइट साइड, लेफ्ट साइड। फिर से ई का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। नीचे या ऊपर, नीचे। फिर से नीचे। देखो, बोले इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान रखना न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम। थोड़ा समझते हैं। क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, जल्दी बताओ, सेम। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिनिमम होगा। तो मिनिमम इसका बीच में देखा गया है। क्यों बीच में देखा गया, सोच के बताओ। मिड पॉइंट पे आता है तो लगभग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, मतलब फोर्सेस लगभग ना के बराबर हमको लगते हैं, ठीक है। उसका देखना है, बताओ यहाँ से मिड पॉइंट मान लो इसका। जीरो नहीं होगा, मिनिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम या जीरो, मिनिमम। यहाँ से यहाँ तक देखोगे स्पैन, सारे बच्चे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू का यहाँ से यहाँ तक स्पैन बोलो। कितना कूलम रखे, 1 कूलम रखेंगे। वन वन में क्या, रिपल्सन। तो रिपल्सन किधर, रिपल्सन राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। अरे बोलो यार ये सोनू, राइट साइड मतलब पॉजिटिव ग्राफ या निगेटिव ग्राफ, पॉजिटिव ग्राफ। टच मत करा, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा ना, न्यूट्रल पॉइंट तो बाहर है। अरे बोला यार ये सोनू, न्यूट्रल पॉइंट किधर है, बाहर है। अच्छा बताओ, ये माइनस क्यू है, तो बोलो इसका माइनस क्यू किधर होगा, जल्दी बोलो सबको ही। माइनस क्यू है इधर, तो माइनस क्यू यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना कूलम रखेंगे, 1 कूलम। माइनस माइनस में अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो ई प्लस या माइनस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ग्राफ ऊपर ही बनेगा। तो इस तरीके से बना दो ग्राफ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या सभी को समझ में आया, तो याद रखना यहाँ पे ई जीरो मत कर देना, ई जीरो नहीं होता। न्यूट्रल पॉइंट इसके केस में किसी एक चार्ज के आसपास अलाई करता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ पैराबोलिक कर्व बन जाता है। यहाँ पर जीरो मत कराए, यहाँ देखिए, यहाँ टच कराने का मतलब क्या हो गया, टच कराने का मतलब क्या हो गया, ई का वैल्यू कितना बना दिया आप, जीरो। यहाँ पे ई का वैल्यू क्या है, जीरो या मिनिमम, मिनिमम है। अब क्या पॉसिबिलिटी है बोलो, कि दोनों अपोजिट नेचर का हो बट सेम मैग्नीट्यूड का ना हो। यही कंडीशन हो सकता है ना। क्या सभी को ऑनेस्टली स्पीकिंग इन ग्राफ्स में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, क्या टिपिकल लग रहा है ग्राफ, काफी आसान है, कैसे ड्रॉ करना है, बहुत इजी। अगर एक कंसेप्ट से चलोगे तो गारंटेड ग्राफ कट कट बन जाएगा, एक भी गलती नहीं होने वाला, ठीक है। चलो, ये बना लिया, जगह और कहीं है क्या, लग तो नहीं रहा है। हटा दे क्या इसको, फोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज। जल्दी बनाओ बच्चा, बातें नहीं करो। हो गया, फोटो क्लिक कर लिए। चलो, लास्ट वन इज द एफ। और एफ में बच्चे एक बार देखो सबको, फिगर आउट हेयर। अब दे रखा है बच्चा एक माइनस क्यू, 2 क्यू माइनस क्यू, 2 क्यू माइनस क्यू, ही देखो। चलो, इसको थोड़ा मिड में बना देते हैं। ऑप्शन इज 2 क्यू एंड माइनस क्यू। मैंने, अच्छा यार, कल फोन मैसेज गया था क्या ग्रुप में, बायो के लिए, गया हुआ था 9 बजे। ठीक। चलिए देखिए, 1 मिनट। 2 क्यू है, माइनस क्यू है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, फटाफट बताना सबको। कितना कुलम रखे, कितना कुलम, 1 कुलम, ठीक है। बताइए 2 क्यू और उसमें क्या हो जाएगी,
दोस्ती या दुश्मनी? दुश्मनी। किधर भगाएगा? इधर भगाएगा। माइनस या प्लस? माइनस। थोड़ा स्मार्टली ड्रॉ करना बच्चा लिखने वक्त। तो नीचे बना दिया क्या? आ जाइए राइट साइड, क्या लिखेंगे बोलो? 1 कूलम। एट्रैक्शन रिपल्शन, किधर एट्रैक्शन? किधर तरफ? लेफ्ट साइड होगा। एट्रैक्शन मतलब लेफ्ट साइड, तो निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव होगा ना, तो किधर बनेगा? नीचे। बनेगा क्या? ध्यान से। अब मुझे नीचे बनाने दो पहले इसको, ठीक है? नीचे मैंने बनाया, ठीक है? गौर से समझिएगा इस चीज को। निगेटिव बना। अब बीच में आ जाओ, बीच में बताओ। टू क्यों आ रही, क्या चले बताइए क्यों? टू की और क्यों बताइए? यहाँ बीच में लाई कर रहा है या दूर लाई कर रहा है, बोलो सब कोई। बीच में या दूर? बीच में लाई कर रहा है ना। मिनिमम या जीरो? जीरो नहीं हो सकता। मिनिमम वहां होता है जहां पे छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। सोचो, ऐसा कंसेप्ट बताओ। सेम चार्ज हो, लाइक हो अनलाइक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा जीरो कहाँ पाया गया है? जहां पे छोटा मैग्नीट्यूड हो। अग्री कर रहे हो क्या? अगर छोटा मैग्नीट्यूड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है उसके आसपास, तो ये बात भी कंफर्म है कि उसके आसपास वैल्यू लगभग ना के बराबर होती जा रही होगी। एकाएक तो जीरो नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे जीरो हो रहा होगा। तो अगर आपको मिनिमम ड्राइंग करना है तो किसके नजदीक बनाओगे? छोटे वाले के नजदीक। बोलो यार ये सोनू। तो कहीं पे ई जीरो नहीं, ई क्या बना दोगे? मिनिमम। ठीक है? वही कहानी, कितना कुलम लोगे? +1 कुलम। रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। किस साइड रिपल्सन? राइट साइड। बोलो यार बना दिए क्या? फिर से टच करा दिया। गलत गलत गलत। टच मत करो, मिनिमम कराओ। ठीक है? अब उसके बाद बोलो माइनस क्यू क्या करेगा, बोलो फिर से। +1 कुलम लेगा यार। रिपल्सन या अट्रैक्शन? रिपल्सन। नहीं, अट्रैक्शन ना। क्या करेगा बोलो? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। और यहाँ पे ई क्या हो गया? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। ठीक है? प्लस मतलब ऊपर ही बनेगा ग्राफ। बनेगा, बट प्लीज टच मत कराइएगा। बट इसमें थोड़ा सा अब चेंज होगा, ड्रास्टिक चेंज होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है कि ई यहाँ पे निगेटिव होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई का वैल्यू इस साइड लगेगा क्या? अरे बोलो 1 कुलम। समझ ही गए ना बात को? समझ आ रहा हूँ, यहाँ 1 कुलम लगा होगा, अट्रैक्शन हुआ होगा लेफ्ट साइड, तो निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। इसलिए नीचे बन। अब मुझे अपने बुद्धि विवेक सारे चीज का इस्तेमाल करके बताइए प्लीज कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? किधर, बाहर या अंदर? बाहर। किसके नजदीक? माइनस क्यू के नजदीक। मतलब यहाँ पे कहीं न्यूट्रल पॉइंट होगा क्या? तो न्यूट्रल पॉइंट, ये ग्राफ अब टच करना चालू करेगा इसको। क्या करना चालू करेगा? टच। ठीक है? इसमें तुम देखो ना, रिजल्ट इनफाइनाइट के पास चला आता है। इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो बताओ क्या रिजल्ट होता था? चलिए मैं तुमको फील कराता हूँ कैसा है, बोलो ये। अपोजिट नेचर या सेम नेचर? अपोजिट नेचर। एक्स का न्यूट्रल पॉइंट का क्या फॉर्मूला लिखते हैं आप, बोलिए तो? r/√n-1 लिखते हो ना। और n का डेटा कितना था? q1/q2। q1 और q यहाँ दोनों सेम है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। तो r का वैल्यू √1 - 1। तो r1 - 1 इज व्हाट? r/0। अरे बोलो यार। r/0 इज अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। सो दिस विल ग्राफ विल नॉट गोइंग टू टच। न्यूट्रल पॉइंट इसका डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब अनडिफाइंड है इसका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है? बट इसके केस में न्यूट्रल पॉइंट होगा। और कहाँ होगा? छोटे वाले के नजदीक। बाहर या अंदर? बाहर। और याद रखना, यहाँ पे ये न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है, फिर ये ग्राफ का स्पैन बढ़ना चालू होता है, थोड़ा बढ़ेगा और फर्दर फिर जाकर गिरने लगता है। याद करो रिंग वाला केस। याद आ रहा है? x = r/√2। सब कुछ भूल भकोस के बैठे हुए हैं। ग्राफ बनवाया अच्छा। याद करो, ग्राफ बढ़ता है फिर क्या होता है? घटता है डिस्टेंस के साथ। तो ये बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। और ये ग्राफ आपको पूछा भी हुआ है एग्जामिनेशन के ऊपर। ठीक है? डेटा चेंज करके पूछ सकता है। क्या सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट समझ में आया? कैसे बनेगा, नहीं बनेगा? पूरी की पूरी थ्योरी समझ में आ गई कैसे बनेगा? ऐसा फिगर आ जाएगा, गारंटीड कर लोगे, गलती तो नहीं करोगे? यहाँ पे क्यों नहीं टच कर रहा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्यों टच कर रहा है, समझ में आ रहा है? याद रखना, जहां भी न्यूट्रल पॉइंट बनाओगे उसके ऊपर ग्राफ का बम बनेगा। ऐसे करके कहीं तुमको एग्जामिनर ऐसे करके, सुनो, गलती करेगा एक चीज, वो आपसे गलती करवाएगा कि वो ऐसे टच करवा के फिर डाउनवर्ड करके अपवर्ड कर देगा, रिफ्लेक्शन कर्व ले लेगा। गलत है। ये एपेक्स पॉइंट को पकड़ेगा कहीं ना कहीं, फिर फॉल डाउन होना चालू होगा। न्यूट्रल पॉइंट के बाद इंक्रीज करना चालू करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर क्या करने लगता है? डिक्रीज। बस कुछ ही दूर तक वो स्पैन रहता है, बट एकाएक फिर फॉल डाउन होने लगता है। सोच के बताओ ना, इसके बाद अगर ये गिरने लगा तो फिर कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा।
2 न्यूटन पॉइंट्स आप कहाँ से लाएंगे? एक ही जगह जीरो पॉसिबिलिटी है ना, इसलिए डाउनवर्ड नहीं होता, फॉल नहीं होता, ग्रेड करेगा, अपग्रेड करेगा। जैसे यहाँ पर याद करो, इसके केस में हम लोगों ने बोला था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्या चीज, आर बाय रूट टू। हालांकि इसका मैंने प्रूफ नहीं दिया है, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं करवा दूंगा तुमको। ये डिफरेंशिएशन करके बस मैक्सिमम मिनिमा का रिजल्ट है, इक्वेट कर दो, जीरो आ जाता है खुद ब खुद। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला था, ग्राफ इधर भी बम पकड़ता है और इधर भी क्या पकड़ता है, बम पकड़ता है। ग्राफ मैंने ड्रॉ करवाया आपको, बनवाया है ना, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था के क्यू एक्स, याद आ रहा है, बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। कई बार ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, हटाओ ये सब। कोई दिक्कत आया सबको समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें रिलेटेड क्या होता है, बच्चे तुमको क्वेश्चंस दे देते हैं, वो क्वेश्चन देके तुमसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा फिगर सही है, गलत है। अब उनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज लग सकती है, जितना भी तुमको ग्राफ बनाया हो, कुछ भी देके तुमसे गलत सही करवा सकता है। वो बोलेगा ऑप्शन में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जैसे देखो, ऐसे करके तुमको ऐसे करके दे देगा। जैसे मान के चलो यहाँ दिया Q1 और यहाँ दिया Q2, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि नेक्स्ट क्लास में कराएंगे सब, ठीक है ना। Q3 तीनों की तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऐसे करके तुमको फिगर बना दिया, तुमको जैसे तो मकड़ी का जाल बना देता है, बना दिया, ऐसे बना दिया, वट एवर इट में भी। ठीक है, सबसे रिपल्शन करा रहा है, ठीक है, और बीच में ऐसे करके कुछ बना देगा। मैं क्या, ये फिगर करेक्ट है या गलत है, सही है, सही है गलत है, बस इतना बताना है आपको। दिस फिगर इज राइट और रॉन्ग, राइट है तो क्यों राइट है, रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है। ये सारे पॉजिटिव हैं, सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ही निकल रहे हैं, सब पॉजिटिव ही है। बोलो, ये सही है गलत है, बस इतना आंसर करना है। सही है तो ए पे जाए, गलत है तो बी पे जाए। ये सही है क्या, ये सबसे निकल रहा है, तो ए के साथ जाना चाहेंगे क्या? ठीक है, बट ये फिगर है गलत। सब कुछ तो देख लिया यार, बीच में क्या बना रखे हो, बोला क्या, पॉइंट नंबर 2 लिखा है, इट विल नेवर गोइंग टू फॉर्म अ क्लोज लूप। क्या फॉर्म करा दिया आप, लूप। ये सब तो सही था, बट ये क्या है, गलत है, तो पूरा फिगर भी क्या है, गलत। आया समझ में? तो ऐसे फिगर्स देके, 4 फिगर देके आपसे ग्राफ में गलतियां करवा लेगा। क्या बना लोगे सबके सब फिगर, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? समझ में आ गई बातें? जो मैथ्स वाले बच्चे वो 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं जाके, मतलब तू ज्यादा दूर मत जाना, घूमना फिरना। उसके बाद 10 बजे आ जाना है, 11 बजे, कितने, 10 बजे ना, 11 बजे, 11 बजे कहाँ है, 10 बजे होगा। बायोलॉजी कब तक है, 9 से 10, तो 10 ही बजे होगा ना, 10 बजे होगा। अरे फ्लो में निकल गया होगा यार, 11 बजे 2 घंटा क्या करोगे तुम यहाँ पे वॉक के,